अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। देखिए अपना ये 5वां चैप्टर है संभाव्यता। देखिए चैप्टर नंबर 5 संभाव्यता। तो संभाव्यता में देखिए क्या है मेन पहला, इस संलग्न चित्र में क्रिकेट के खिलाड़ी जो हैं, देखिए इस समय आईपीएल चल रहा है, तो क्रिकेट के खिलाड़ी जो है सिक्का उछालते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि जब अगर सिक्का उछालेंगे तो कौन कौन सी संभावना हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ देखिए आंसर भी दे दिया है। सिक्का उछालने पे या तो ऐसा हेड आएगा या फिर ऐसा टेल आएगा। इसको हम चित बोलते हैं, इसको पट बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इनमें से कौन कौन सी संभावना आएगी, तो या तो इसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो कितनी संभावना हो गई कुल, 1 2 संभावना हो गई। अर्थात सिक्का उछालने के कितने परिणाम प्राप्त होते हैं, 2 परिणाम प्राप्त होते हैं। अगला है एक सिक्का। कक्षा में प्रत्येक छात्र एक बार उछालकर देखे आपने क्या देखा। अब जैसे मान लीजिए कि वहां पे क्या है, अगर मान लीजिए मैं ऐसा मानूं कि जैसे आपकी क्लास में 50 विद्यार्थी हैं। अब 50 विद्यार्थी में से अगर सिक्का उछालें तो इसमें ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड मतलब क्या होता है कि आप सबका आंसर अलग अलग रहेगा। तो यहां पे देखिए कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगर मान लीजिए ऐसा बॉक्स टाइप का क्वेश्चन आ जाए और बोला जाए कि आपकी क्लास में 50 विद्यार्थी हैं और उसमें वो सिक्का उछाले गए, तो बताइए कितने लोगों को हेड मिलेगा, कितने लोगों को टेल मिलेगा। तो आप यहाँ कितनी भी संख्या लिख सकते हैं, बस यही ध्यान रखना है दोनों जोड़ने के बाद 50 आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने बोला 30 लोगों को हेड मिला, 20 लोगों को टेल मिला। कोई बोल सकता है 25 लोगों को हेड मिला, 25 को टेल, क्योंकि हम करके तो देखे नहीं। अगर हम करके देखते तो हमें पता चलता कितने लोगों को हेड मिला, कितने लोगों को टेल मिला। तो कोई भी संख्या लिख सकते हैं, दोनों जोड़ के 50 आना चाहिए, क्योंकि टोटल 50 विद्यार्थी हैं। अब प्रत्येक उस सिक्के को अगर 2 बार उछाले तो क्या होगा। अब देखिए अगर 2 बार उछालेंगे तो कुछ लोगों को जैसे मान लीजिए कि हमने एक सिक्का एक बार उछाला फिर दूसरी बार उछाला, तो कुछ लोगों को ऐसा पहली बार भी हेड मिलेगा, दूसरी बार भी हेड मिलेगा। कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनको पहली बार हेड मिलेगा, दूसरी बार टेल मिलेगा। कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनको पहली बार टेल मिलेगा, दूसरी बार हेड मिलेगा। और कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनको दोनों बार टेल मिलेगा। तो इसका मतलब अभी 4 संभावना हो गई। इसके पहले जब एक बार सिक्का उछाले थे 2 संभावना थी, हेड और टेल। अब जब 2 बार सिक्का उछालेंगे तो 4 संभावनाएं हो जाएंगी। तो ये इसमें देखिए चारों में आपको अंक लिखना है, कुछ भी लिखिए, बस ये ध्यान रखिए कि जोड़ने के बाद पूरा 50 आना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 20 लोगों को एच मिला, 15 लोगों को टी मिला, 5 लोगों को टीएच मिला, तो 15 5 20 40 हो गया, तो 10 लोगों को टी मिला। पूरा जोड़ के 50। किसी एक पासे को एक ही बार फेंकने पर ऊपरी पृष्ठभाग के लिए कौन कौन सा, अब यहाँ ये मत सोचना कि 50, अब आप ये सोच रहे हो कि इसका मतलब हमेशा 50 ही आना चाहिए, ऐसा नहीं। जितने विद्यार्थी रहेंगे क्लास में उस हिसाब से, अगर मान लीजिए 60 विद्यार्थी हैं तो 60 के हिसाब से बनाना है, 100 विद्यार्थी तो 100 के हिसाब से बनाना है, 25 विद्यार्थी हैं तो 25 के हिसाब से बनाना है। ये मैंने एक अपने मन से 50 विद्यार्थी लेके बनाया है। किसी एक पासे को एक ही बार फेंकने पर ऊपरी पृष्ठभाग के लिए कौन सी संभावना है, इसका विचार कीजिए। अब देखिए पासा अगर आप फेंकेंगे तो पासे में या तो ऐसे 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या 3 आएगा, या ऐसे 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। ये पासे में कितनी संभावनाएं होती हैं, टोटल 6 संभावना होती है। तो और सबका ये रहता है कि सबके एक एक बार आने की संभावना है। देखिए सबकी संभावना समान है, एक एक बार नहीं बल्कि सबकी संभावना कैसी है, समान है, ऐसा बोल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है। ये देखिए प्रकरण 5 संभाव्यता। इसमें देखिए यादृच्छिक प्रयोग क्या है। यादृच्छिक प्रयोग जिस प्रयोग में सभी संभाव्य परिणाम पहले से ज्ञात होते हैं किंतु उनमें से किसी भी परिणाम की निश्चितता का अनुमान नहीं लगा सकते, ऐसे प्रयोग को यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। जैसे सिक्का उछालना, पासा फेंकना आदि। तो यादृच्छिक प्रयोग क्या हो गया, ऐसा देखो ऐसा प्रयोग जिसमें हमें पहले से पता तो होता है कि क्या क्या आएगा, मतलब सारे परिणाम पता होते हैं, लेकिन निश्चित कौन सा आ जाएगा वो पता नहीं रहता है। जैसे अभी मैं बोलूं सिक्का उछालना है, तो सबको मालूम है अगर सिक्का उछालोगे तो
या तो हेड आएगा या टेल, ये पूरा सभी परिणाम मालूम है, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा आएगा वो किसी को मालूम नहीं है। ऐसे पासा उछालेंगे तो पासा उछालने पे क्या होता है, हमें मालूम है या तो 1 अंक आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा अंक आ जाएगा वो हमें मालूम नहीं है। तो ऐसे प्रयोग को हम बोलते हैं यादृच्छिक प्रयोग। अब इसमें आता है फल। तो यादृच्छिक प्रयोग के परिणाम को ही हम फल कहते हैं। मतलब जो हम यादृच्छिक प्रयोग करते हैं उससे जो परिणाम मिलता है उसको उसी को फल कहते हैं। जैसे अगर एक सिक्का उछालते हैं तो हमें हेड या टेल मिलता है, तो हेड या टेल उसका फल हो गया। पासा उछालते हैं हमें 1 2 3 4 5 6 अंक मिलता है, 1 2 3 4 5 6 उसका फल हो गया। और इसी फल को जब हम समुच्चय के रूप में एक साथ लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं नमूना अवकाश। यादृच्छिक प्रयोग में सभी संभाव्य फलों का जो समूह है उस समूह को हम बोलते हैं नमूना अवकाश। इसे यस से प्रदर्शित करते हैं, ये भी ध्यान रखें, कैपिटल यस से प्रदर्शित करते हैं या फिर ओमेगा से, तो ये दोनों में से किसी एक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। और इसके घटक जो रहेंगे, इसमें जो घटक रहेंगे उनकी संख्या को हम एन एस से प्रदर्शित करते हैं। मतलब एस के आगे यहाँ एन का मतलब एस में कितने नंबर हैं, कितने घटक हैं। जैसे अगर एक पासा उछाला गया तो नमूना अवकाश एस बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और एन एस कितना हो जाएगा 6। ध्यान रखना है जब भी आप नमूना अवकाश लिखें समुच्चय के रूप में लिखा जाता है, इसलिए धन कोष्ठक में कॉमा लगा के लिखा जाएगा, और इसके घटकों को गिन लेंगे तो उसको एनएस बोलेंगे। अब है घटना क्या होती है। नमूना अवकाश के किसी एक भाग को या उसी को हम 9th में पढ़ते थे उप समुच्चय को घटना कहते हैं। इसे कैपिटल अक्षर ABCD ऐसे डॉट 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 मतलब जेड तक किसी भी अक्षर से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है, जैसे ये पासा फेंका गया तो ये तो नमूना अवकाश हो गया। अब घटना कभी भी नमूना अवकाश का ही एक छोटा सा भाग होता है। जैसे यहाँ एक घटना बताई गई है कि एक पासा फेंकने पर सम संख्या प्राप्त हो, तो हमें देखना है कि ये जो पासा फेंकते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 इतने सारे अंक प्राप्त होते हैं, उसमें सम संख्या कौन कौन सा है, तो उसको ए से प्रदर्शित कर दिया। मान लो माना ए, आप ABCD किसी अक्षर से भी कर सकते हो, माना ए से प्रदर्शित किया तो ये देखिए सम संख्या कौन कौन सी है, 2 है 4 है 6 है। सम संख्या सबको मालूम है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या बोलते हैं। तो 2 4 और 6 ये हो गई सम संख्या। तो इसमें कितने घटक हो गए गिन लो, 1 2 3 घटक हो गए। तो एन ऑफ ए मतलब ए में कितने घटक हैं, कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या, एन ऑफ ए कितना हो गया 3। अब अगर संभाव्यता निकालना है तो कैसे निकालेंगे। किसी घटना, अगर ये घटना ए है, इसकी संभाव्यता को हम PA से प्रदर्शित करते हैं। P का मतलब क्या होता है, देखिए संभाव्यता की इंग्लिश होती है प्रोबेबिलिटी, उसी के P से प्रदर्शित करते हैं। P ब्रैकेट A का मतलब हुआ कि घटना A की संभाव्यता, घटना A की प्रोबेबिलिटी, और इसका सूत्र होता है NA/NS। ये देखिए अगर जैसे ये घटना है, इस घटना का हमें संभाव्यता निकालना है तो इसकी संभाव्यता कितनी होगी, तो NA मतलब 3। देखिए यहाँ सूत्र लिख देंगे, फिर NA का मान कितना है 3 बटे, फिर यहाँ से देखिए NS का मान कितना है 6, 3/6 काट देंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा हो गया संभावना। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है पहले, ये देखिए यहाँ पे है प्रश्न संग्रह 5.1, बहुत छोटा सा है, इसको फटाफट समझ लीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक कथन में कितनी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता करना है कि इस कथन में, प्रत्येक कथन में कितनी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए बुक से आपको दिखाता हूँ, यह है प्रश्न संग्रह 5.1। निम्नलिखित प्रत्येक कथनों में कितनी संभावना है, मतलब मैक्सिमम हम कितनी संभावना निकाल सकते हैं। तो ये देखिए बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन देखिए, वनिता को महाराष्ट्र के निम्नलिखित स्थलों की जानकारी है, उनमें से एक स्थान पर वह मई महीने की छुट्टी में जाने वाली है। मतलब वनिता जो है वो महाराष्ट्र के इतने स्थल हैं, देखिए अजंता, महाबलेश्वर, लोडार झील, ताडोबा अभयारण्य, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन है। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन इतनी उसको जानकारी है, इतने स्थानों की जानकारी है। कितने स्थान है गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार फिर से देखते हैं, 1 2 ये पूरा एक ही है, 3 ये पूरा एक ही है, 4 5 6 7 8 है टोटल। तो कितने की जानकारी है, 8 की। तो
जब उसको इस 8 स्थान की जानकारी है, उसमें से एक ही स्थान पे उसको जाना है, लेकिन उसके पास ऑप्शन कितने हैं जाने के? उसके पास 8 ऑप्शन है, 8 संभावनाएं हैं। इन 8 में से किसी जगह वो जा सकती है। तो संभावना का मतलब होता है कि मैक्सिमम कितना चांस है, कहाँ कहाँ वो जा सकती है। तो जाएगी एक ही जगह, लेकिन इसमें से किसी भी एक जगह जा सकती है। तो उसकी संभावना अजंता भी हो सकता है, महाबलेश्वर भी हो सकता है, लोढ़ा झील भी हो सकता है, ताडोबा अभयारण्य हो सकता है, अम्बोली हो सकता है, रायगढ़ हो सकता है, माथेरान हो सकता है, आनंद वन हो सकता है। इस 8 में से कोई स्थान हो सकता है। इसलिए वनिता को छुट्टी मनाने जाना है, एक ही स्थान पे जाना है, लेकिन उसकी संभावना कितनी है? 8 है। दूसरा क्वेश्चन है, सप्ताह के एक दिन का यादृच्छिक पद्धति से चुनाव करना। अब देखिए, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 में से कोई एक दिन का चुनाव करना है, लेकिन हम वो कोई भी दिन का चुनाव कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास संभावनाएं कितनी है? 7 संभावना है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 में से हम कोई भी एक दिन चुन सकते हैं। तो हमारे पास कितनी संभावना, कितने ऑप्शन है? 7 ऑप्शन है। 7 में से हम कोई भी ले सकते हैं, तो संभावना हो जाएगी 7। दिए गए चित्र में ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक पद्धति से चुनना है। अब देखिए, ताश के पत्ते कुल 52 होते हैं, 52 होते हैं। ये ध्यान रखिए, ताश के पत्ते कुल कितने होते हैं? 52। 52 में से एक पत्ता निकालना है। अब हमें निकालना तो 52 में से एक पत्ता है, लेकिन संभावना कितनी है? टोटल 52 है। 52 में से हम कोई भी पत्ता निकाल सकते हैं, इसलिए हमारे पास कितनी संभावना हो गई? 52। इसका उत्तर हो जाएगा 52। प्रत्येक कार्ड पर एक संख्या 10 से 20 तक इस प्रकार से लिखी गई है। उनमें से एक कार्ड यादृच्छिक पद्धति से चुनना है। अब देखिए, 10 से लेके 20 तक कुल 11 संख्या होती है। आप काउंट करके देख सकते हैं, नहीं तो आप सोचोगे कि 10 से 20 तक 10 संख्या रहेगी। नहीं, 10 से 20 तक कितनी संख्या होती है? 10 को भी लेना है, 20 को भी लेना है, 20 की संख्या लेना है, तो कुल 11 संख्या रहेगी। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 10 से लेके 20 तक कुल कितनी संख्या? 11 संख्या। तो उसमें से ये संख्या कार्ड पे लिखी गई, एक कार्ड निकालना है, तो कितनी संभावना है हमारे पास है? हमारे पास 11 संभावना है। 11 अंक, ये जो 10 से लेके 20 के बीच जो 11 अंक है, उसमें से कोई भी एक अंक निकल सकता है। तो इसमें संभावना कितनी हो गई? 11। ये देखिए, यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, इसको मैं भेजूंगा आपको। पहले वाले में 8 संभावना है, क्योंकि स्थलों की सूची में 8 स्थल है। दूसरे में 7 संभावना है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तीसरे में 52 संभावना है, क्योंकि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। चौथे में 11 संभावना है, क्योंकि 10 से 20 के बीच 11 संख्याएं होती है। ओके, उसके बाद देखिए, थोड़ा सोचिए, निम्नलिखित प्रयोग में से कौन से प्रयोगों में अपेक्षित परिणाम मिलने की संभावना अधिक है? जैसे देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि पासा फेंकना है और सिक्का उछालना है, इसमें कौन से में हमें संभावना ज्यादा है, परिणाम मिलने की संभावना ज्यादा है? तो अगर हम मान लीजिए एक पासा उछाल रहे हैं और उसमें से हमें हो कि 1 मिलने की संभावना कितनी है, तो 1 मिलने की संभावना कितनी है? 6 में से 1। अगर पूरा देखिए, 1, 2, 3, 4, 6 होते, 6 में से 1 संभावना है 1 मिलने की, तो उसका 1/6। 1/6 मतलब क्या हुआ? जैसे अंक हम पाते हैं, पूर्णांक, प्राप्तांक, मतलब कुल 6 अंक हैं, लेकिन 6 में से हमें 1 मिलने की एक चांस है। लेकिन इसमें अगर हम सिक्के में जाए तो सिक्के में 2 संभावना है, हेड और टेल, 2 संभावना है। उसमें से अगर मान लो हमें हेड चाहिए, चित चाहिए, तो उसका 1 संभावना है। मतलब हेड होता है, टेल होता है, टोटल 2 संभावना। 2 में से हेड कितना है? 1 है। तो इसका मतलब इसकी संभावना 1/6 है, इसकी संभावना 1/2 है। तो कौन सा ज्यादा बड़ा है? 1/2 बड़ा है, 1/6 छोटा है। इसका मतलब इन 2 प्रयोगों में दूसरा जो प्रयोग है, उसमें अपेक्षित परिणाम मिलने की संभावना अधिक है। वास्तव में मैथ आया क्यों? ये मैथ आने का ये है कि जैसे मान लो जुआरी लोग हैं, अभी वो जुआ खेलने जा रहे हैं, उनको ये होता था कि अगर हमारी संभावना जीतने की ज्यादा हो तो हम वहां पे पैसा ज्यादा लगाएं, अगर हारने की संभावना ज्यादा हो तो हम पैसा कम लगाएं। तो संभावना पता कैसे करें, उसके लिए गणित निकाला गया कि जहां जैसे अगर सिक्के वाला है तो देखिए उसकी संभावना ज्यादा है, 1/2 मतलब 0.5 है, और 1/6 है। 1/6 में 1 में 6 का भाग देंगे तो मतलब लगभग कितना आएगा? 0.11 के आसपास, 0.13 समझो आया, या 1 समथिंग।
मतलब बहुत कम संभावना है। तो इसमें ज्यादा संभावना, जिसमें ज्यादा संभावना रहेगी उसमें ज्यादा पैसा लगाते हैं। अब आता है आगे देखिए, नमूना अवकाश में बोल रहा था। तो नमूना अवकाश में क्या बोला था कि जो ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं हैं उसी को हम बोलते हैं नमूना अवकाश। अब यहाँ पे देखिए, वही बताया था कि यादृच्छिक प्रयोग में सभी संभाव्य फलों के समूह को हम क्या कहते हैं, नमूना अवकाश कहते हैं। कोई भी क्वेश्चन करने जाएंगे इस चैप्टर में तो सबसे पहले आपको नमूना अवकाश निकालना पड़ेगा। और नमूना अवकाश निकालने के लिए आप चाहे तो उसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन समझ के याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, समझना जरूरी है। जैसे अगर देखिए यहाँ पे कुछ नमूना अवकाश दिए गए हैं, यहाँ पे यादृच्छिक प्रयोग है, नमूना अवकाश, घटनाओं के नमूना बिंदुओं की संख्या। जैसे अगर एक सिक्का उछालते हैं, एक सिक्का उछाला गया है तो नमूना अवकाश क्या हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है। एस इक्वल टू एस मतलब क्या हुआ, कभी नमूना अवकाश को एस से प्रदर्शित करते हैं या ओमेगा से करते हैं। ज्यादातर आपके बुक में एस से प्रदर्शित किया गया है। तो अगर सिक्का उछालोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कितने हो गए टोटल, 1 2, NS बराबर 2। अगर 2 सिक्का उछालेंगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, इतनी संभावना हो सकती है। मतलब अगर 2 सिक्का उछालोगे तो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है पहला हेड आए दूसरा टेल आए, हो सकता है पहली बार उछालने पे टेल आए दूसरी बार उछालने पे हेड आए, हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए। तो इस तरीके से 4 संभावना है। तो NS बराबर 4, मतलब एक सिक्का उछालने पे 2 संभावनाएं। कौन सी 2 है, यहाँ है। 2 सिक्का उछालने पे नमूना अवकाश इतना है, 4 संभावनाएं हैं। अगर ये 3 सिक्का उछालेंगे तो HHH, हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए, हो सकता है 2 बार हेड आए, पहले तीसरी बार टेल आ जाए, हो सकता है पहली बार हेड आए दूसरी बार टेल आए तीसरी बार हेड आ जाए, हो सकता है पहली बार टेल आए बाकी 2 बार हेड आ जाए, हो सकता है पहली बार हेड आए बाकी 2 बार टेल आ जाए, हो सकता है पहली बार टेल आए दूसरी बार हेड आए तीसरी बार टेल आ जाए, हो सकता है 2 बार टेल आए फिर हेड आ जाए, हो सकता है तीनों बार टेल आ जाए। तो इतनी संभावना है। टोटल कितनी है देख लीजिए, HHH, SHT, STS, THH, STT, TST, TTH, TTT, टोटल कितना हो गया, टोटल 8 संभावना। NS इक्वल टू 8। तो याद रखिए यहाँ पे जरा इसको, क्योंकि ये जब भी क्वेश्चन आएगा सिक्के वाला तो अभी याद कर लीजिए तुरंत। एक सिक्के का रहेगा तो ST लेना है, NS इक्वल टू 2। 2 सिक्का लेना तो HH, ST, TS, TT लेना है, NS इक्वल टू 4। और 3 सिक्के वाला क्वेश्चन रहेगा तो ये HHH, SHT, STS, THH, STT, सबके बीच कॉमा होना चाहिए, TST, TTH, TTT, ऐसा टोटल 8 संभावनाएं होंगी। अगर एक पासा फेंका गया है तो कितना होगा देखिए, अगर एक पासा फेंका गया है, एक पासा, तो 1 2 3 4 5 6, NS इक्वल टू 6। लेकिन अगर 2 पासा फेंका गया तो क्या रहेगा, हो सकता है कि पहला वाला पासा फेंका तो 1 आया, दूसरे पे भी 1 आ सकता है, ऐसा 1 1, या पहले पे 1 आया दूसरे पे 2 आ गया 1 2, या पहले पे 1 आया तो दूसरे पे 3 आ गया 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 के साथ 6 बन सकता है। ऐसे ही पहला पासा उछाला तो 2 आया, दूसरा पासा उछाला तो 1 आया 2 1, पहले पे भी 2 आया दूसरे पे भी 2 आया 2 2 2 3 2 4 2 5 2, ऐसे 1 के साथ पूरा 6 तक बनाओ। फिर देखिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 2 के साथ बनाइए, ऐसे 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 3 के साथ पूरा 6 तक बनाइए, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 4 के साथ 6 तक बनाना है, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 5 के साथ 6 तक 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, बराबर कि नहीं। हो सकता है कि भाई किसी ने उछाला और उसको दोनों पे 6 आ गया, तो इस तरीके से पहला सिक्का उछाला तो भी 6, दूसरा उछाला तो भी 6, या पहला उछाला तो 6 आया दूसरा 1, ऐसा इस तरीके से इस 36 संभावनाएं हैं। NS इक्वल टू 36, इसको काउंट करोगे तो पूरा 36 आएगा। ऐसे काउंट करने का, ऐसा 1 2 नहीं, ये पूरा ब्रैकेट 1, ये पूरा ब्रैकेट 2 3 4 5 6 7। 1 से 25 संख्या वाले कार्डों की गड्डी में से एक कार्ड निकाला गया। टोटल देखिए 1 से 25 कितने कार्ड हैं, 1 से लेके 25, 1 2 3 4 5 ऐसे 25 तक अंक लिखने हैं। यहाँ डॉट 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 लिख दिया है, बड़ा ज्यादा रहता है तो हम डॉट डॉट लिख देते हैं, बाकी अगर कम संख्या रहेगी तो हम पूरा 25 तक लिख सकते हैं। तो NS बराबर 25 हो गया। अच्छी तरीके से फेंटी हुई ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है। अब ये जो ताश की पत्ता है इसका डिस्कशन मैं आपको करूंगा कि ताश के पत्ते में कुल कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, जानते रहिए कुल 52 पत्ते होते हैं। उसमें ईंट के कितने पत्ते होते हैं, ईंट के 13 पत्ते होते हैं। कौन से 13 लिखा गया देखिए, 1 2 यही 13 पत्ते ईंट में भी होते हैं, यही 13 पत्ते हुकुम में भी होते हैं, पान में भी वही 13 पत्ते होते हैं, चीनी में भी वही 13 पत्ते होते हैं, सब में वही 13 पत्ते होते हैं।
वो चीज यहाँ पे लिखा है, इसका डिस्कशन मैं फिर से करूंगा। अब इसमें एक पॉइंट है कि अगर एक सिक्का 2 बार उछालो चाहे 2 सिक्का उछालो, दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे कोई स्टूडेंट एक ही सिक्के को 2 बार उछाल रहा है तो भी यही मतलब रहेगा, और अगर कोई स्टूडेंट क्या करता है कि 2 सिक्का उछाल रहा है तो भी उसका वही मतलब है। ऐसे 3 सिक्का उछालो चाहे एक सिक्के को 3 बार उछालो, उससे कोई फर्क नहीं। एक पासा 2 बार फेंको चाहे 2 पासा एक ही बार में फेंक दो, उस दोनों का मतलब एक ही होता है। इस तरीके से आपका है। अब हम लोग 5.2 आगे करेंगे।